नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 38 है। जीएस6 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं? 2023 में आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा था और 125 वर्ड में अप्रोच करना था। व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इसे और भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है, आप जो यमुना एक्सप्रेसवे है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इसको अप्रोच करते हैं। इंट्रो क्या लिखा जा सकता है? तो इंट्रो के कॉन्टेक्स्ट में कुछ आपके साथ फैक्ट्स डाटा हैं, उसको शेयर करना चाहूँगा। उससे आप जो है शुरू कर सकते हैं इंट्रो को। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है, लगभग आप देखेंगे तो 341 किलोमीटर लंबा। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 341 किलोमीटर है। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है कि ये चंदसराय गांव लखनऊ में है। ठीक है, चंदसराय जो गांव है, जो कि आप देखेंगे तो लखनऊ में, वहां से ये आप देखेंगे तो हैदरिया गांव। ठीक है, गाजीपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है, और लगभग ये 9 जिलों को कवर करता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो सेकंड आप देखेंगे तो बाराबंकी, ठीक है, अमेठी, इन डिस्ट्रिक्ट से ये होके गुजरता है। ठीक है, सुल्तानपुर। नेक्स्ट वन इज आप देखेंगे तो अयोध्या। ठीक है, अगला आप मेंशन करें अम्बेडकर नगर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो आजमगढ़। ठीक है, मऊ एंड गाजीपुर। ठीक है, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। और इसका निर्माण देखें मित्रों तो जो यूपीडा है, मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है, उसने इसको बनाया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंफॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, उद्देश्य आप सभी परिचित होंगे कि पूर्वी यूपी का विकास करना। ठीक है, 6 लेन है, जिसको आप जो है देखेंगे तो 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण है इस एक्सप्रेसवे की, आप देखेंगे तो हवाई पट्टी से बना हुआ है। लगभग देखेंगे तो 3.2 किलोमीटर हवाई पट्टी है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया। ठीक है, और ये सुल्तानपुर में। ठीक है, अब ये जो कंटेंट है आपके साथ जो मैंने शेयर किया, इससे आप एक अच्छा इंट्रो शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि 342 किलोमीटर लंबा, कहाँ से ये कहाँ तक जाता है एक्सप्रेसवे। जैसे कि चंदसराय गाँव लखनऊ से हैदरिया गाँव गाजीपुर तक जाता है, 9 जिलों को कवर करता है। इस तरीके से आप जो है इंट्रो लिख लेंगे, प्रभावी इंट्रो। ठीक है, अब हम लोग मेन जो इसका डिमांड है, इसके जो प्रमुख लाभ हैं, ठीक है, जो मेजर्स बेनिफिट्स हैं इस एक्सप्रेसवे के, उनको हमें मेंशन करना होगा। तो ठीक है, एक मेन हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, प्रमुख लाभ। ठीक है, मेजर बेनिफिट्स हैं, उनको हम देखेंगे एक एक करके। आप इसमें एक मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, राइट कॉर्नर में तो एक यूपी का मैप बना के आप इसमें मेंशन कर दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आखिर कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। ठीक है, इस तरह से कि हम लोगों ने एक यूपी का मैप ड्रा कर लिया और इसमें हम लोग मेंशन करते हैं
कि आखिर ये एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। ये आपका लखनऊ हो गया और ये आपका गाजीपुर हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में देखें तो ये एक्सप्रेसवे विस्तारित है और आप यहाँ पे मेंशन कर लें, आप यहाँ पे गाजीपुर मेंशन करें, ठीक है। राइट कॉर्नर में आप पेपर के यहाँ पे आप मैप ड्रा कर लेंगे और नीचे मेंशन कर देंगे कि आखिर आप मैप में क्या दिखा रहे हैं, यानी कि फिगर में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। आप इसके विलेज को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 341 किलोमीटर है, मेंशन कर सकते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैप के थ्रू इसको दिखा दिया कि आपको इसके लोकेशंस भी पता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक पॉइंट जो है इसके लाभ लिखते हैं, प्रमुख लाभ, ठीक है। पहला जो इसका एक लाभ है आर्थिक लाभ। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्सप्रेसवे। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि यदि हम निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निवेश आकर्षित होगा, ठीक है। निवेश आकर्षित होगा, चाहे आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में, आप देखें तो उद्योग में, इवन आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में भी। तो इन तीनों जो सेक्टर हैं इसमें देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है आएगा, जिससे कि देखेंगे तो रीजनल डेवलपमेंट में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास होगा बिल्कुल। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है इसके आर्थिक, व्यापार में बढ़ोतरी होगी तो ट्रेड बढ़ेगा। अब कहेंगे सर क्यों ट्रेड बढ़ेगा? तो ट्रेड इसलिए बढ़ेगा मित्रों क्योंकि देखें कि जब एक्सप्रेसवे निर्मित हो गया है तो इससे बाजार का विस्तार हो जाएगा। जहां आप पहले एक छोटे से एरिया में अपने उत्पाद को बेचते थे, अब आपकी जो पहुंच होगी वो वृहत बाजार तक होगी। बाजार विस्तार के कारण जो व्यापार है, ठीक है, देखेंगे तो प्रमुख शहरों तक होगी ना, पहुंच आसानी होगी और समय पे आप पहुंच सकते हैं। तो इससे जो है व्यापार में बढ़ोतरी होगी, ट्रेड जो है बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो किसानों को, जो फार्मर्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट फार्मर की उपज की उचित कीमत प्राप्त होगी, ठीक है। फार्मर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी उचित कीमत प्राप्त होगी। जैसे कि आप देखें जो पेरिसेबल्स जो आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब जाते हैं, जल्दी खराब होने वाले उत्पाद, जैसे कि आप देखें तो हो गया आपका सब्जी, हो गया वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स हो गए, फल, एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध उत्पाद, ठीक है। ये सब जो है पेरिसेबल आइटम है और जल्दी खराब जाते हैं और इनको क्या करना होता है कि जल्द से जल्द एक अच्छे मार्केट की ज़रूरत होती है। तो एक्सप्रेसवे बनने से आप जो है शहरों तक आसान पहुंच हो जाएगी, आप जल्दी पहुंच सकते हैं और इवन आप देखेंगे तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समय पे पहुंचेंगे, आपकी लागत भी कम हो जाएगी और एक अच्छे बाजार तक आपका एक्सेस हो सकेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करें कि टूरिज्म बूस्ट होगा इससे, ठीक है, पर्यटन का विकास होगा। अब देखिए तो अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि, ठीक है। तो इस तरीके से टूरिज्म का विकास होगा। फिफ्थ पॉइंट में आप देखें तो रोजगार बढ़ेगा, नो डाउट। आप देखें तो एक्सप्रेसवे के आसपास देखें तो पेट्रोल पंप हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, ढाबा हो गया, ये सब सारी चीज़ें डेवलप होंगी तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा, ठीक है। हम लोगों ने देखिए तो आप आर्थिक आयाम को हम लोगों ने देखा। अब हम जो है नेक्स्ट तो आयाम, पर्यावरणीय आयाम, उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो पर्यावरणीय पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ये एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो कार्बन जो उत्सर्जन है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। क्यों? तो ट्रैफिक कम होगा ना भाई,
ठीक है, ट्रैफिक कम होगा, गाड़ियाँ कम रुकेंगी, तो जो इमिशन है कार्बन का वो कम होगा। अब आप कमेंट में ये बताएं कि अभी हाल ही में जो है, जो भारत का जो एनडीसी है वो अपडेट हुआ है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और मेनली आप ये बताएं कि कितना जो है कार्बन सिंक जो है डेवलप करना है। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या डाटा है आप जो है कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कार्बन सिंक। ठीक है, कार्बन सिंक क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण हो रहा है एक्सप्रेसवे की आसपास, इनके पर, जिससे कि ग्रीन कवर बढ़ेगा, और ग्रीन कवर बढ़ेगा तो नो डाउट जो है कार्बन सिंक बढ़ेगा, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी जो है बेनिफिट्स है। ये हमारा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पॉइंट देख लिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्सप्रेसवे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखेंगे तो आधुनिक सुरक्षा उपाय इसमें किए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो चौड़ी लेन है, इवन आप देखेंगे तो साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जगह जगह पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्सप्रेसवे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पूर्व में देखा कि भारतीय वायुसेना के लिए, ठीक है, भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ पर एक हवाई पट्टी बनाई गई है 3.2 किलोमीटर की। ठीक है, एक हवाई पट्टी, ठीक है, जो कि सुल्तानपुर में है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हम लोगों ने देखे, एक आर्थिक देखे, पर्यावरण देखे, सुरक्षा देखे, राष्ट्रीय सुरक्षा देखे। अब देखें हम लोग एक अच्छा पॉइंट है सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो लिख लें आप सामाजिक। ठीक है, सामाजिक में देखें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एक्सप्रेसवे। इसमें आप देखेंगे तो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, ठीक है, इसकी पहुंच बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें तो अंतर क्षेत्रीय व शहरों से प्रमुख जुड़ाव हो सकेगा। अंतर क्षेत्रीय व शहरी, ठीक है, जुड़ाव, इससे क्या हो, तो आधुनिक मूल्य का विकास होगा। ठीक है, आधुनिक मूल्य जैसे देखिए समानता, स्वतंत्रता। ठीक है, आप देखें तो इससे जो है जातिवाद व रूढ़िवाद, ठीक है, की जड़ें जो है कमजोर होंगी, क्योंकि शहरों से जुड़ाव होगा तो आधुनिक मूल्यों का प्रसार होगा, जिससे देखेंगे आप जातिवाद और रूढ़िवाद की जड़ें कमजोर होंगी। ठीक है, एक लास्ट जो है आप पॉइंट मेंशन कर लें, सांस्कृतिक बेनिफिट्स क्या होंगे, सांस्कृतिक। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान। ठीक है, क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, जिससे क्या है सहिष्णुता देखेंगे आप तो बढ़ेगी। आप सांस्कृतिक आदान प्रदान में देखें तो खान पान, पहनावा, रहन सहन, ठीक है, देखें तो आप नृत्य, संगीत, और आप देखें तो त्योहार, ये सब सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में सहिष्णुता को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन बॉडी को कवर किया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 6-7 पॉइंट कवर किए इसमें, और अब हमारा जो नेक्स्ट आयाम है उसमें देखेंगे आप तो एक हम सकारात्मक कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या निष्कर्ष दिया जा सकता है, तो कुछ कीवर्ड्स हैं आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं आपके फर्दर क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
इस क्वेश्चन के साथ विकसित भारत एट द रेट, ठीक है, विकसित यूपी, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, क्षेत्रीय असमानता, कम होगी इससे, समावेशी विकास, ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। एक्सप्रेसवे स्टेट माना जाता है यूपी को, ठीक है, पूर्वांचल के विकास के लिए। तो इस तरीके से आप जो है कीवर्ड को यूज करके, जो कीवर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इससे एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ठीक है, आज का ये सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं GS5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।